बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 5 क्लास साइंस सब्जेक्ट है और लेसन नंबर 4 है जिसका नेम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक बेटे स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस लेसन की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, यानी किसी भी लेक्चर तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ के वीडियो लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ पर किसी भी वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटे वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हमें दी गई है, उस एक्टिविटी को पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, फिर आगे हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। पुट द थिंग्स गिवन बिलो इन सेपरेट बैग्स, लीव देम फॉर अ वीक, ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक, हैव एनी चेंजेस टेकन प्लेस। एक लकड़ी लेनी है आपने बेटा जी, लकड़ी को एक बैग में डालना है, ठीक है, ब्रेड को डालना है, पानी को डालना है, लेदर को डालना है जिसे चमड़ा कहते हैं, स्टोन यानी पत्थरों को डालना है, फ्रूट्स को डालना है, ठीक है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। वाई इट इज एप्रोप्रिएट टू बरी डेड बॉडीज एंड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स। कहता है ये क्यों एप्रोप्रिएट है, क्यों मुनासिब है डेड बॉडीज को बरी करना, दफन करना, या वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनको दफन करना। In fact, the dead bodies are converted into simple components by bacteria and fungi। क्योंकि यहाँ तक के जो डेड बॉडीज़ होती हैं ना, वो बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाती हैं, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। इफ़ यू थ्रो ब्रेड, राइस, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द ग्राउंड, अगर आप ज़मीन पे इनको फेंकेंगे, यू विल सी दे हैव डिसअपीयर्ड आफ्टर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के बाद वो गायब हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं आपको। द मटेरियल्स विच आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड बिकम पार्ट ऑफ द सोइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनमें से ये एक डेफिनेशन दी गई है। ये आपने ये याद करनी मेरा बेटा, ये वाले डेफिनेशन, ठीक है, कि द मटेरियल्स वो मटेरियल्स जो के छोटे हिस्सों में टूट जाएं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से, कुदरती तौर पर, यानी आप उनको फेंक दें या वो पड़े रहें तो खुद से ही वो डिकम्पोज हो जाएं, ठीक है, एंड बिकम पार्ट ऑफ द सोइल, और वो जमीन का हिस्सा बन जाएं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। द मटेरियल्स दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज नहीं होते, ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेस से, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये दो डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो मटेरियल्स जो कि नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज हो जाएं और वो मिट्टी का हिस्सा बन जाएं, वो कहते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है बेटे। और वो मटेरियल्स जो कि नेचुरल प्रोसेस से ब्रेक डाउन ना हो और वो मिट्टी का हिस्सा ना बने, डेफिनेटली जब वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है वो इन्हीं से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि कौन से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें पिक्चर में हमें दिखाया गया है बेटा जी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑल आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। अगर आप देखें कभी सब्जियों को रखने बेचारे खुद ब खुद ही गल सड़ जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसी तरह मीट है, जो गोश्त है बेटा, इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पेपर इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की, जिसमें पॉलीथीन बैग्स हैं। सबसे जो आप कह लें कि बड़ा जो पोल्यूशन की वजह बन रहा है ये पॉलीथीन बैग है, जिसको हम शापर भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, इलाकाई ज़ुबान में, कि आप हर जगह देखें शापर नज़र आ रहे होंगे। ये गलते सड़ते नहीं, जहाँ हैं ये वहीं रहेंगे ये, ठीक है। प्लास्टिक बोटल्स हैं बेटे, ये भी गलती सड़ती नहीं है, दरियाओं समंदरों के किनारे बहुत सारे लोग फेंक देते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करके, और डेफिनेटली और भी इसमें कमी है हमारी कि हम लोग जो है वो इसको प्रॉपर डिस्पोज भी नहीं करते फिर। तो बहरहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की, तो प्लास्टिक बोटल्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इस तरह कंप्यूटर कंपोनेंट्स, क्योंकि ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स,
ठीक है बेटा जी। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक उन्होंने हमें बताया गया है कि वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब कौन से तरीके ऐसे हैं कि जिससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स थिंग्स द प्रिंसिपल ऑफ 4R इज अप्लाइड। ठीक है, 4R एक प्रिंसिपल है, वो अप्लाई किया जा सकता है। 4R मीन्स टू रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिफ्यूज। ठीक है, ये 4R हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 4R स्ट्रैटेजी भी कहते थे। इससे प्रीवियस ईयर में जो बुक पढ़ाई जाती थी उसमें इसको 4R स्ट्रैटेजी कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब ये होता है बेटे ना कर दें। ना करने का मतलब ये, जैसे देखें यहाँ क्रॉस बनाया हुआ है, जहाँ भी किसी चीज़ पर क्रॉस लिखा हो इसका मतलब कि ये बैन है या अवॉइड करें इसको, डू नॉट डू दिस, डू नॉट अलाउड। ठीक है ना, तो रुकने का या वो काम ना करने का इशारा होता है जैसे क्रॉस का मतलब। इसका मतलब प्लास्टिक की बोतल्स को इस्तेमाल ना करें आप, प्लास्टिक बैग्स को जिसको हम पॉलीथीन बैग्स भी कहते हैं उनको यूज़ ही ना करें हम। यानी जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं उनको हम इस्तेमाल ना करें, सबसे पहला काम तो ये करें। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस करें। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम इस्तेमाल करें। फिर रीयूज़ आता है। रीयूज़ मीन आप जिसको यूज़ करते हैं उसको फिर दोबारा यूज़ करें, ना कि बार बार आप लोग जो है वो उसको नई चीज़ लें और दोबारा आप नई चीज़, फिर दोबारा नई। तो इससे जो है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे फिर पोल्यूशन भी बढ़ेगी। रीसाइकिल का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप रीयूज़ करते हैं जब वो दोबारा उसको फिर रिसाइकल भी किया जाए, यानी पहले तो उसको रिड्यूस किया जाए फिर रीयूज़ कर लिया जाए, रीयूज़ करने के बाद फिर उसको दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा नई हालत में बदल दिया जाए, उसको इस हालत में चेंज किया जाए कि वो दोबारा से इस्तेमाल हो सके। तो ये कुछ मेथड्स थे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके जो कि इनको बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।